हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है, ताकि जो है आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, और बता दूं जितने भी चैप्टर्स है सबके जो है जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है मैंने बना दिए हैं, और आप उसे देख सकते हैं स्टूडेंट पीडिया में। सर्च करना है स्टूडेंट पीडिया पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर मेंशन कीजिए, जो है इस पर आपको पता चल जाएगा। और एक आइडिया दे दूंगा आपको, हर एमसीक्यू में कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वन देखिए, सबसे पहले क्या पूछा गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। कौन सा यहाँ पर जो है ऑप्शन में कौन सा गलत यहाँ पर सोवियत इकोनॉमी की बात की गई है, गलत जो है। सोशलिज्म वाज डोमिनेटेड आइडियोलॉजी, जी हाँ था यहाँ पर। पीपल एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम, तो हाँ यहाँ बतला दूँ पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी गई थी। कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री में जो है इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दी जाती। स्टेट ओनरशिप थी यूएसएसआर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो वक्त के साथ यहाँ पर टाइम जो होगा आपका उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको जो है यहाँ पर चेंज करना है इसे। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, देखिए रशियन रिवॉल्यूशन, जो ऑप्शन डी दिख रहा है, ये सबसे पहले होता है। उसके बाद जो इन्वेंशन होता है अफगानिस्तान में, फिर जो है फॉल इन ऑफ बर्लिन वॉल, इसे एज अ सिंबल देखा जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर में। और जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैकफुट जो हुई थी अफगानिस्तान वाली हुई थी। तो ऑप्शन जो है पहला डी, फिर ए, फिर आपका जो है बी, और उसके बाद सी है, फिर फाइनली जाकर डिसइंटीग्रेट होता है सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर थ्री हम बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, तो बता दे चेंज इन द, कौन सा यहाँ पर जो है चेंज नहीं करा। तो देखिए एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, तो अभी तक जो है इसकी जो है आइडियोलॉजी की वार अभी तक खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो देखिए पहला जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर जो है इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म लाया था। इकोनॉमिक मॉडल इनका था शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, तो शॉक थेरेपी आपको याद रखना है, जो है इकोनॉमिक मॉडल था ये। इकोनॉमिक यहाँ पर जो है यहाँ पर मॉडल था, और जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म। ठीक है, रशिया कौन था, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर था। और यहाँ पर वार्सो पैक्ट कौन था, तो यहाँ बतला दूं वार्सो पैक्ट यहाँ पर से नाम से जाना जाता है, एक मिलिट्री पैक्ट था जिसे अलायंस कंट्री यूएसएसआर के अलायंस कंट्री ने मिलकर बनाया था। बोरिस के बारे में बतला दे तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे। क्वेश्चन नंबर फाइव की जान ले हम बात यहाँ पर करें तो, इन विच ईयर द गोर्बाचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, तो यहाँ पर 1885 इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सिक्स की बात करें, रशिया टॉक ओवर द यूएसएसआर सिटी इन यूनाइटेड नेशन, तो आपको पता होना चाहिए डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है क्लेम करा यहाँ पर वेटो पावर, और यहाँ पर ज्वाइन करा यूएसएसआर ने यूनाइटेड नेशन को कब, तो यहाँ दिसंबर 1991 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेवन की बात करें यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम, तो यहाँ पर किसी नहीं यहाँ पर दिया गया। तो देखिए नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, इनकी आइडियोलॉजी थी कि जो है स्टेट ओनरशिप रहेगी इकोनॉमी में अपनी। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन अ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, आपको याद रखना है इनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट थी, पार्टी कम्युनिस्ट थी। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर बात कर ले तो जो है वो, वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, कौन सा था, तो मैंने बताया वार्सो पैक्ट जो था वो उनका मिलिट्री अलायंस था। किसके अगेंस्ट बनाए थे, तो यहाँ बता दूं सेटो, यहाँ पर नाटो। ठीक है, ये जो थे अमेरिकन के अलायंस थे, यहाँ पर जो है आप वेरियस कंट्रीज़ के साथ जो है अलायंस करके वो बना रही थी, तो उसके अगेंस्ट में जो है ये खड़ा करती है अपना वार्सो पैक्ट अलायंस, मिलिट्री अलायंस था ये। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे पार्टी डोमिनेटेड इन सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर डोमिनेट करती थी। क्वेश्चन 11 की बात करें तो जो है यहाँ किसने ये रिफॉर्म लाया था, रिफॉर्म लाया था मिखाइल गोर्बाचेव ने। वन ऑफ द रीज़न ये क्यों डिसइंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आप जब मेंशन करेंगे यहाँ पर जो है क्यों डिसइंटीग्रेट हुई, तो इसका जो है एक रीज़न मिखाइल गोर्बाचेव को भी माना जाता है। इनकी रिफॉर्म्स ने जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी यहाँ पर दे दी थी, और जो है सेंसरशिप बहुत कम हो चुका था यहाँ, तो इसके चलते जो है स्टेट के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिए थे बहुत लोग, और बहुत सारे रिफॉर्म्स थे उस चलते जो है माना जाता है। देखिए सिंबलाइज एंड ऑफ द कोल्ड वार किसे देखा जाता है, फॉल ऑफ, तो फॉल ऑफ आपको याद रखना है बर्लिन वॉल जैसे ही गिरा, जो जर्मनी आपको पता होगा या पढ़े होंगे आप, जो है डिवाइड कर दिया गया था बर्लिन वॉल से। जब उसे तोड़कर गिरा दिया गया, लोग मिलने लगे, तो उसे एज अ सिंबल देखा गया कि एंड ऑफ कोल्ड वार का, कोल्ड वार खत्म होने वाला है, क्योंकि आइडियोलॉजी के बेसिस पे कंट्री बट गई थी। ठीक है, तो सिंबल देखा जाता है ऐसे उसे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन विच ईयर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन टॉक प्लेस इन रशिया। तो आपको याद जानना है, यहाँ पर याद रखना है 1970 में ये मतलब कि टॉक हुआ था, ठीक है, टेक प्लेस हुआ था। और यहाँ बतला दूँ जो लेनिन थे यहाँ पर जो लीडर थे। आंसर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 14 क्या है, इन विच ईयर डिसइंटीग्रेटेड ऑफ द सोवियत यूनियन टॉक प्लेस। तो 1991 में जो है सोवियत यूनियन का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, 15 कंट्रीज साथ में निकलती हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15, तो कोलैप्स ऑफ विच कंट्रीज नॉन एज द कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वाला आपको वर्ल्ड पता होगा आपको, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बारे में। तो यहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड जिन्होंने डेमोक्रेसी सबसे पहले डेवलप करी, सेकंड वर्ल्ड कहते हैं जितने भी यहाँ 15 कंट्री निकले थे यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद, उन्हें कहते हैं सेकंड वर्ल्ड। और जो आज़ादी के बाद जिन्हें आज़ादी मिली बहुत दिन के बाद, उसे थर्ड वर्ल्ड करते हैं, जैसे इंडिया, नेपाल वगैरह है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इन विच ईयर वार्सो पैक्ट वाज डिसबैंडेड। तो वार्सो पैक्ट डिसबैंडेड कब हुआ, तो बतला दूं यहाँ पर 1 जुलाई 1991 को इसे डिसबैंड कर दिया जाता है, क्योंकि कंट्री जो है अलग हो चुकी थी सारी। क्वेश्चन नंबर 70, विद द कोलैप्स ऑफ द विच कंट्री डिड द कोल्ड वार टू द एंड। तो आपको जानना है यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17, आप देखिए यहाँ सोवियत यूनियन की जो है कोलैप्स करने के बाद जो है यूएसएसआर का कोलैप्स करने के बाद जो है एंड ऑफ कोल्ड वार हो गया था, कोल्ड वार खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विन द यूएसएसआर केम इनटू बिगिन। तो यूएसएसआर कब आया था, तो बतला दूं यहाँ जो है एक्ट, यहाँ पर जो है रिवॉल्यूशन जो हुई थी 1917, उसके बाद जो है ये आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 19 क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर गोर्बाचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। 1995 में इन्होंने जो है एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बने, और जो है उन्हीं के बाद से जो माना जाता है कि जो है डिसइंटीग्रेशन की ओर बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर रशिया टॉक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूनाइटेड नेशन। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर जो है दिसंबर 1991 में जो है यहाँ पर एज अ क्लेम ये करते हैं, सीट ले लेते हैं, ठीक है, दिसंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी यूनियन रिपब्लिक वेर द इन यूएसएसआर। तो टोटल जो है 15 कंट्री वहाँ से जो है अलग हुए, 15 कंट्री बने, आपको नाम से याद होंगे, तो सारे बहुत मोस्टली यहाँ पर नेबर थे। क्वेश्चन नंबर 22 बात करें, विच लीडर ऑफ यूएसएसआर स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन यूएसएसआर। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो उन्होंने यहाँ पर जो है स्टार्ट किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके चलते काफ़ी चेंज मिला, और इसे एक मेजर रीज़न भी माना जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। काफ़ी इंपॉर्टेंट से यहाँ पर क्वेश्चन है, इसे एक बार आपने देख लिया, याद हो गया होगा। अब जो है आपके एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, तो आप गलत नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।